एक बार की बात है, गौतम बुद्ध का आनंद नाम का एक प्रिय शिष्य था। वह उसके साथ नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक युवा राजकुमारी शाही पालकी के पास खड़ी थी। वह चिंतित दिख रही थी। बुद्ध उसके पास गए। तब उन्हें पता चला वह पास के रात से लौट रही है। यह यात्रा थका देने वाला था, इसलिए पालकी को ढोने वाले सेवक थक गए थे। राजकुमारी को आगे ले जाना उनके बस से बाहर हो रहा था। लेकिन राजकुमारी को किसी खास अवसर के लिए महल जल्दी पहुंचना था, इसलिए राजकुमारी चिंतित थी। बुद्ध ने फैसला किया वह राजकुमारी को मदद का प्रस्ताव देंगे। इस प्रस्ताव से राजकुमारी की परेशानी तो थोड़ी कम हुई। बुद्ध ने राजकुमारी को पालकी में बैठाया और अपने शिष्य आनंद के साथ पालकी को काफी दूर तक ले गए। बुद्ध की इस उदारता से सेवकों को भी खुद को तरोताजा करने का मौका मिल गया। जब सेवकों की थकान दूर हो गई, तब उन्होंने राजकुमारी को महल पहुंचाने का भार अपने कंधों पर ले लिया। इस तरह बुद्ध और शिष्य आनंद का राजकुमारी को अलविदा कहने का समय आ गया। दोनों ने बड़े ही आदर के साथ प्रणाम किया और अपने रास्ते चल पड़े। लेकिन राजकुमारी ने इस सहायता के लिए किसी भी तरह का आभार व्यक्त नहीं दिखाया। बस उसने हाथ लहराकर अलविदा कह दिया। आनंद राजकुमारी के इस बर्ताव से अंदर ही अंदर काफी नाराज था, लेकिन वह चुपचाप चल रहा था, इस उम्मीद में कि बुद्ध इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। मगर इसके विपरीत बुद्ध के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी और इस खामोश में एक अपार शांति थी। इस बात से आनंद बहुत ही हैरान था। अब चुप रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसने नाराजगी भरे लहजे में कहा, वह हमारी सहायता के लिए थोड़ा तो आभार व्यक्त कर सकती थी। क्या आपको नहीं लगता उस राजकुमारी को शिष्टाचार सिखाने की जरूरत थी? बुद्ध धीरे से मुस्कुराकर बोले, आनंद, किसी चीज से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेना भी हमारे निराश का कारण बन जाता है। आनंद को यकीन नहीं हुआ कि बुद्ध ऐसा कैसे बोल सकते हैं। उसने कहा, हम उसे इतनी दूर ले गए, कम से कम वह मुस्कुराकर अलविदा तो कह सकती थी ना। क्या एक मुस्कान भी उसके लिए बहुत कीमती थी? बुद्ध, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। आखिरकार हम उसे ढोकर इतने दूर तक ले गए थे। बुद्ध ने जवाब दिया, मेरे प्रिय आनंद, मैं उस पालकी को घंटा पहले नीचे रख चुका हूं, लेकिन तुमने अभी भी उस बोझ को क्यों उठा रखा है? बुद्ध कहते हैं, सकारात्मक लोगों को भी नकारात्मक विचार आते हैं, बस वह खुद को उन विचारों के नियंत्रण में नहीं आने देते। विचार मेहमान की तरह है, उन्हें आने और जाने दो। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी चीज से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेना हमें नकारात्मक सोच की ओर ले जाता है। कोई कितना भी सकारात्मक क्यों ना हो, उसे भी नकारात्मक विचार आएंगे। बस हमें खुद को नकारात्मक विचारों के नियंत्रण में नहीं आने देना है। विचार को मेहमान की तरह समझना है, जिन्हें हम आने और जाने देते हैं।